ओके, दिस इज़ द एक्सरसाइज 11.1। 11.1 में आप देखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। लेंथ जो है अब आपकी इवन और ऑड हो सकती है, ठीक है, मगर आपने क्या करना है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट में। 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट मीन कि जो पार्ट्स आप डिवाइड करोगे, लाइन सेगमेंट को जिन पार्ट्स में डिवाइड करोगे उनकी मेजरमेंट्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो है 3। और अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई कि आपके पास जब जैसे आपके पास लाइन सेगमेंट है, आप उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जब 3 में करोगे तो ये आपके पास जो है ग्रेटर पार्ट होगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट तो नहीं ना होंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे मगर ये वाला जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो इक्वल नहीं होगा। डेट्स मीन कि हम इनको जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, मगर हमारे पास एक मेथड है जिससे हम इनको, ये तो आपके पास मेथड था जिसमें आप इवन को करोगे, एक बार मेथड है जिससे आप इसको कॉन्ग्रुएंट 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए आपके पास मेथड क्या है, सर आप अटेंटिवली लिसन करें। आपके सबसे पहले तो आपने लाइन ड्रॉ करनी है कि आपकी बुक में उसने कहा कि लाइन जो है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, तो जिसको आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पेज पे 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। यू कैन सी हियर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी हुई है। तो आप इस तरह से ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। इज दैट क्लियर? जब आपने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे आप अपवर्ड एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे और पॉइंट बी पे डाउनवर्ड एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे। व्हाट इज़ एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल आपका वो एंगल होता है जो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री। जितने भी आपके एंगल्स हैं 30, 20, 25, 45 ऑल आर एक्यूट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए आप ज़्यादा बेटर ये है कि आप अपनी हर फिगर में 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लें, बिकॉज दिस इज़ दी एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल। अब देखिए मैंने पॉइंट ए लिया, आप पॉइंट ए पे डाउनवर्ड और पॉइंट बी पे अपवर्ड ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए पे अपवर्ड एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। अब देखिए एक्यूट एंगल मैंने देखिए ये पॉइंट ए पे एग्जैक्ट रखा, आप देख सकते हैं इस तरह से ये रखा। अब देखिए ये मैंने 30 डिग्री का एंगल आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए 30 डिग्री का ये मैंने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। ये आप इस तरह से, और फिर आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, इस तरह से पॉइंट लगा के यहाँ पे 30 का बन रहा है ना, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट ए को एक्सटेंड कर देना है लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने एक्सटेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब मेरे पास ये एक रे बन जाएगी, बिकॉज ये तो इसका फाइनल पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट है, मगर यहाँ से ये रे की शेप में आएगी, इसलिए कभी एंड नहीं होगा, हम इसको अपनी मर्ज़ी से एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो शो किया, इसको मैंने नेम दे दिया y। सिमिलरली आप पॉइंट b पे डाउनवर्ड एंगल शो करेंगे। आप इस पॉइंट b पे रखें लाइक दिस, देखें, और मैंने डाउनवर्ड एंगल जो है 30 डिग्री का डॉट लगाया यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने 30 डिग्री का डॉट लगाया तो मैंने पॉइंट बी को एक्सटेंड किया लाइक दिस, और यहाँ पे मैंने एरो शो कर दिया, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से आगे एक्सटेंड कर सकती हूँ, इसको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। तो आपकी कुछ इस तरह से शेप बन जाएगी आपकी, जब आप बनाओगे ना ऐसे और ऐसे एक्यूट एंगल की, ठीक है। सबसे पहला तो आपका स्टेप ये था कि लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, फिर आपकी इस तरह से एक्यूट एंगल, ये आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इस लाइन सेगमेंट को, जिसकी लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एक अपना यहाँ पे छोटा सा वर्क करेंगे कि आपके पास लेंथ 6 सेंटीमीटर है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप 6 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा। डैट्स मीन कि आपकी जो लेंथ है, आपका जो ईच पार्ट है वो 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप अपना स्केल पकड़ें, ठीक है। आपका थर्ड स्टेप क्या है, अपना स्केल पकड़ें और यहाँ से आप 2 सेंटीमीटर जो है वो अपनी कंपास मेजर करें, ठीक है।
जो आंसर आया आपका 2 सेंटीमीटर, उसको आप पकड़ें और इस तरह से मेजर करें। देखिए मैंने अपनी कंपास को 2 सेंटीमीटर जो है वो मेजर कर लिया, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आप पॉइंट ए पे भी रख सकते हैं, आप पॉइंट बी पे भी रख सकते हैं। मैं पॉइंट बी चूज़ कर रही हूँ, आपने इस पॉइंट बी पे रखा और ये जो आपके पास एक्सटेंडेड लाइन है, आपने उस एक्सटेंडेड लाइन पे इस तरह से आर्क ड्रॉ करनी है, लाइक दिस, ठीक है। आपने ये आर्क ड्रॉ कर दी इस तरह से। अब इस आर्क ने इस लाइन को इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट पे रख के मैं यहाँ आर्क ड्रॉ करूँगी, फिर मैं इस पॉइंट पे रख के यहाँ आर्क ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो ये मेरी आर्क ड्रॉ होगी। सिमिलरली मैं पॉइंट बी पे जाऊँगी, जो मेरा अपवर्ड एक्यूट एंगल था, एक्सटेंडेड लाइन को मैं 3 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड कर दिया, फिर इस पॉइंट आर पे रख के इस तरह से, फिर यहाँ पे रख के इस तरह से, ठीक है। तो आपकी वो कुछ डायग्राम जो बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आपने नीचे डाउनवर्ड लाइन लगाई इस तरह से, या आपने लाइंस लगा दी। डैट्स मीन कि आपने क्या किया, आपने इस रे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3, इसी तरह से 1 2 3 इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप अपना स्केल पकड़ेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपकी डायग्राम बहुत नीट होनी चाहिए, ठीक है। आपका लेड जो है बहुत शार्प होना चाहिए। देखिए आपने पॉइंट बी को ये देखिए ना, ये लास्ट पॉइंट हमारे पास आया था, इस लास्ट पॉइंट को मैंने इस पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली जो मेरे पास ये पॉइंट था, इसको मैंने इससे ज्वाइन किया, फिर इसको इस आर्क से ज्वाइन किया और फिर इस आर्क को इस आर्क से ज्वाइन किया, लाइक दिस। कि मेरे पास देखिए ये पॉइंट बी था, इस पॉइंट बी को मैंने इस लास्ट वाली आर्क से ज्वाइन किया, फिर मैंने इस आर्क को इस यहाँ पे इस आर्क को इस आर्क से ज्वाइन किया, और ये फिर मेरे पास ये आर्क है, इसको मैंने इससे, और ये जो मेरा लास्ट एंड पॉइंट है, इसको मैंने लास्ट आर्क से ज्वाइन किया। तो आपके पास कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगी। फिर मैंने इनको नेम दे दिए, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो नेम्स अनाउंस कर सकते हैं, ABARST, ठीक है, UVWB, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया UVWB, ठीक हो गया। मैंने नेम्स दे दिए और मेरे पास इस तरह से इतनी खूबसूरत सी अच्छी सी डायग्राम बन गई, जिसमें मैंने लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो आपने भी इस तरह से ड्रॉ करनी है और आपने इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और आपकी ये बननी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये 30 डिग्री का होना चाहिए और ये भी आपके पास 30 डिग्री होना चाहिए। इस तरह से आपने लेबल भी करना है। और फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, हेंस हमारे पास AP, ठीक है, और PB एंड BQB, ठीक है। ये आपके पास जो हैं पोर्शन आए हैं, सेगमेंट्स आए हैं, ये आपके पास रिक्वायर्ड 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं। ये आपके पास 3 पार्ट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के, जिनकी मेजरमेंट्स 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर्स है। आई होप कि आपको ये अच्छी सी डायग्राम जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होगी। आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है, और अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। इसको आपने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। और मुझे आपने बताना है कि आपकी डायग्राम जो है वो आपसे बनी है, एग्जैक्ट बनी है या नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।